नमस्ते। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रोहन के साथ। तो हम बात कर रहे हैं अपने टाइम मैनेजमेंट में। तो आज हम टाइम मैनेजमेंट की फोर्थ सीरीज में बात करने वाले हैं 3-3-3 मेथड के बारे में। तो ये 3-3 क्या है? ये 3-3-3 आवर्स है। अपने पूरे दिन को 3-3 घंटों में डिवाइड कर लीजिए। अब ये कैसे करेंगे, चलिए इस पर बात करते हैं। ये 3-3 आवर का मतलब ये है कि आपने पूरे दिन को 3 आवर में ब्रेक कर लीजिए। अब पहले 3 आवर में आपको काम करना है जो आपको टफ काम है और जो बहुत ही ज़रूरी काम है, जो आपके लिए लगता है कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी है लेकिन टफ भी है। लेकिन होता क्या है, हम अपने जो टफ काम होते हैं उनसे हम दूर भागते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। जो आपको लगता है आपके लिए बहुत मुश्किल है, उस काम को सबसे पहले करिए। अपने दिल और दिमाग के अगेंस्ट जाकर उस काम को पहले करिए, क्योंकि जो ज़रूरी काम होता है ना, हम उसी से पीछे हटते हैं। अब वो हमारे ज़रूरी भी होता है और लेकिन मुश्किल भी होता है। तो अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन काम से करिए, उसको पहले करके किनारे करिए। तो ये करना है। फिर अगले 3 घंटों में क्या करना है, जो छोटे मोटे काम होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके छोटे मोटे कुछ घर के काम हो गए और कुछ स्कूल, अगर आप कोचिंग पढ़ते हैं तो उसके कुछ काम हो गए, तो आप उनको कर लीजिए। लास्ट के जो 3 आवर्स बचते हैं उसमें आप करिए सेल्फ स्टडी, कि उस स्कूल में क्या पढ़ाया गया उसको एनालाइज करिए, कोचिंग में क्या पढ़ाया गया उसको एनालाइज करिए और देखिए कि आप कहाँ पर कितना आपको और करना है, क्या नहीं करना है। इन 3 आवर्स में आप जब करना अपने दिन को करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन बहुत ही प्रोडक्टिवली जा रहा है। आपने पूरा दिन 24 घंटे को बहुत अच्छी तरीके से यूज़फुल किया गया। आपने जो जो टारगेट प्लान रखे थे एक दिन के, उसमें आप क्या करेंगे, आपने उसको कंप्लीट कर लिया। तो जब दिन लास्ट एंड ऑफ द डे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ये सोचेंगे कि जो जो आज मैंने टारगेट फिक्स रखे थे पर डे के हिसाब से, उसको सबको मैंने क्या किया, कंप्लीट किया। कंप्लीट आप इसीलिए कर पाए क्योंकि आपने अपने टाइम को, अपने 24 आवर्स को बहुत अच्छी तरीके से क्या किया, मैनेज किया। आपको कहाँ कितनी एनर्जी देनी है, टाइम देना है, आपने उसको क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया। होता है क्या है, कभी कभी हम बहुत ही सरल और छोटे कामों में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं जिस पे हमको नहीं देना चाहिए। इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं इस टाइम मैनेजमेंट के प्लान से। तो करना यही है, आपको 3 आवर्स में अपने पूरे टाइम शेड्यूल को ब्रेक कर लेना है। और दूसरी बात क्या करनी है, अगर जैसे कि आप स्क्रीन ऑनलाइन स्टडी करते हैं स्क्रीन पर, लैपटॉप या मोबाइल पे, तो 25 मिनट तक उस पर पढ़िए, 25 मिनट तक उस पर स्टडी करिए। फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। लगातार कंटिन्यू मत बैठिए। 25 मिनट के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। पर ये ध्यान रखिएगा, इस 5 मिनट के ब्रेक में आपको फिर दोबारा उस स्क्रीन पर नहीं जाना है। मतलब कि 5 मिनट जब आपने ब्रेक लिया है तो उस ब्रेक में अब मोबाइल या अपना फ़ोन, लैपटॉप यूज़ नहीं करेंगे। उस 5 मिनट के ब्रेक में आप अपने, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं या जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं। उस 5 मिनट के ब्रेक में आप जाके अपने फेस को वॉश कर सकते हैं ताकि आपको हल्का फील हो। या कुछ आपका कुछ खाने का मन कर रहा है तो उस 5-10 मिनट में आप कुछ खा सकते हैं, कुछ बहुत ही लाइटली खा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब 25 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद जब ब्रेक ले रहे हैं 5 से 10 मिनट का, उस ब्रेक में किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया या ऑनलाइन या ऑफलाइन चीज़ों को हमें टच नहीं करना है। हमें एकदम थोड़ा सा 5-10 मिनट अपने आप को, दिमाग को शांत रखना है ताकि हम दोबारा अपनी एनर्जी को एक नए काम पर लगा सके। ठीक, तो कहीं करना है, हम 25-20 मिनट पढ़िए, उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप ये सोच रहे होंगे कि हर 25-20 मिनट के बाद ब्रेक लेंगे तो हमारा समय तो बहुत सारा वेस्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो चीज़ आप इस तरह अगर पढ़ेंगे तो जो आप 1 घंटे में पढ़ने वाले थे ना, अब यकीनन आप उसको 40 से 45 मिनट में आप खत्म कर लेंगे, क्योंकि आप फोकस रहेंगे, आपका दिमाग भटकेगा नहीं। कि दूसरा स्टूडेंट 3 घंटे से लगातार पढ़ रहा है लेकिन उस 3 घंटे में बिल्कुल अपनी चेयर से वो उठा ही नहीं, लेकिन आपने क्या किया, हर 30 मिनट के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लिया। तो आप देखेंगे कि जो बच्चा हर 30 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले रहा है और अगले 30 मिनट बाद फिर वो पढ़ने बैठ रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी कंपेरिजन देन उसकी जो लगातार 3 घंटे से पढ़ रहा है। उसको लग तो रहा है कि हम 3 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो पढ़कर उठेगा तो प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत ही कम होगी, या जैसे उसने सोचा था उससे एक तो कम होगी, क्योंकि उसने लगातार काम किया। क्योंकि होता क्या है, हमें दिखता था हमारा शरीर थक गया है तो हम उसके लिए डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन या आराम अप कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा माइंड है वो भी लगातार पढ़ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, याद कर रहा है, तो उसको भी आराम करने की ज़रूरत होती है।
तो उसको भी आराम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा काम आपका वही कर रहा है, आपके सवालों को समझ रहा है, आपकी बताई चीज़ों को याद कर रहा है, फिर आपको रिकॉल करके आपको बता रहा है। तो उसको आराम देना ज़रूरी है। जो सारे काम आपके वही कर रहा है, आप वही कंट्रोल कर रहा है सारे कामों को, तो उसको आराम देना बहुत ज़रूरी है। तो हर अपने 25 से 30 मिनट स्टडी के बाद 5 मिनट का आप ब्रेक लें। उस ब्रेक में आप सोशल साइट से दूर रहिएगा और 5 मिनट मतलब कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से अपने आप को दूर रखिएगा। उस 5-10 मिनट अपने वेस्ट करिए, फिर दोबारा अपने काम पर वापस लौटिए उसी एनर्जी के साथ। आप देखेंगे पूरा दिन आपका बहुत ही प्रोडक्टिविटी जाएगा। जब इस प्रकार से आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल वर्क को बैलेंस करेंगे तो आपका पूरा वर्क डे बहुत प्रोडक्टिविटी जाएगा और सारे टारगेट आपको धीरे धीरे पूरे होते हुए आपको दिखाई देंगे। और जब काम धीरे धीरे पूरे होते दिखाएंगे तो कॉन्फिडेंस आता है, और यही कॉन्फिडेंस ही आपके काम को अगले दिन करने के लिए और क्या करता है, आपको बढ़ाता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा इस मेथड के बारे में। कि और किसी इस टाइम मैनेजमेंट में किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख कर जरूर बताएं कि आपको कोई डाउट है या आपको जो मैं प्लान बता रहा हूँ आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, अप्लाई करने में कोई दिक्कत हो रही और कोई दिक्कत हो रही, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है इस प्लान को अपनाने में। या अगर आपके लिए टाइम जो प्लान बहुत ही हेल्पफुल रह रहा है तो प्लीज़ कमेंट में लिख कर जरूर बताइए कि आपके लिए कितना यूज़फुल रहा है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।